आपका लक चेंज होने वाला है। कुछ खराब होगा जहां पे आपको लगेगा कि मेरी किस्मत ही खराब है, बट वही खराब चीज आपके लिए फॉर्चुनेट, लकी साबित होगी। ये चीज अब बहुत पुरानी हो गई है। अब इस ट्रॉमा को यू नीड टू लेट गो। मुझे न्यू जॉब और रेज, पैसा वो दिख रहा है, और काफी अच्छा पैसा दिख रहा है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल, और आज मैं आपके लिए 11 टू 20 जुलाई के लिए रीडिंग करने वाली हूँ, नेक्स्ट 10 डेज के लिए फॉर लिब्रा। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट नेक्स्ट 10 डेज में आपके करियर के लिए क्या होने वाला है, कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज, मैरिज के लिए, फाइनेंसिस के लिए, लव, रिलेशनशिप, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, हर सिचुएशन में नेक्स्ट 10 डेज में क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा, वो हम देखेंगे। लिब्रा देखिए, यहां पे ना मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपनी तरफ से कुछ मेजर एक्शन लेने की जरूरत है। कोई ऐसी चीज है जो आप बहुत टाइम से करने का सोच रहे थे, बट सिर्फ सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, आप उस पर ना स्टेप नहीं ले रहे थे, उस पर आगे बढ़ नहीं रहे थे। हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कहीं पे पैसा डालने से रिलेटेड हो, कोई पैसा इन्वेस्ट करने से रिलेटेड हो, कोई फॉर्म भरने से रिलेटेड हो, कहीं पे अप्लाई करना हो। बट आई थिंक उस चीज को लेकर या तो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत था, यू वर इन टू माइंड्स कि करूं नहीं करूं, और अब आप वो एक्शन ले रहे हो। पहले शायद कोई ऑब्स्टिकल्स भी थे, कोई प्रॉब्लम्स भी थी, और आपको 1 सेकेंड, और आपको हो सकता है लगता हो कि अभी सही टाइम नहीं है, अभी अगर मैं करूंगा तो मे बी ये चीज मुझे वो रिजल्ट ना दे जो मुझे चाहिए। बट आई फील वो चीज खत्म हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ब्रेक थ्रू दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, आप प्रॉब्लम का आउटकम निकाल पा रहे हो, उसका सोल्यूशन निकाल पा रहे हो, एंड यू आर टेकिंग एन एक्शन। और यहाँ पे ना किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हो, आप किसी को देख रहे हो कि वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, और उसने ऐसे करा और ये करा है, अरे उसका तो हो गई ये दिक्कत सॉल्व, तो ठीक है, ओ गुड, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मे बी यू आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर पीपल, समवन एल्स, बट मुझे आप एक्शन लेते दिख रहे हो, मुझे आप अपनी चीजें मैनिफेस्ट करते दिख रहे हो, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है। स्किल्स को डेवलप करो, स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है यहां पर, चाहे वो एक्स्ट्रा कोई कोर्स करो जैसे भी, बट अपने स्किल्स पे वर्क करो लिब्रा। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज में ना आपका जो एक काम करने का तरीका है ना, आपका वो एकदम से इतना जोश वाला हो जाएगा कि आपको आपको ऐसा होगा, आप लोग आपको देखेंगे एंड दे विल बी लाइक, लिब्रा कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं है, आपकी एक्साइटमेंट ज्यादा होगी। और वो अच्छी चीज है, बिकॉज कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे भी मैंने आपको बोला, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, जो कि लिब्रा रेयरली करते हैं। वो लोगों से पूछते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, बट इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग उनकी नहीं होती है, अभी आप वो कर रहे हो। एंड यहाँ पे एक गाइडेंस और है कि अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस करे भी और कोई आपको बोले भी ना कि नहीं लिब्रा ये मत करो ये करो, मुझे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस दिख रही है, मत सुनना। कोई कुछ भी करने को बोले मत सुनना। ब्लैक टर्मलिन लो प्रोटेक्शन के लिए, बट जो आपकी डिटर्मिनेशन है, जो आपको दिमाग में लग रहा है कि ये सही है, कॉन्फिडेंट हो और वही चीज करो, हिम्मत रखो। थोड़ा सा हो सकता है जो थर्ड पार्टी प्रेजेंस है, नेगेटिव एनर्जी स्पेशली, ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, आप ना मानो तो हो सकता है ये और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करे आपके लिए, बट वो ऑब्स्टिकल्स आप क्लियर कर रहे हो, वो खत्म कर रहे हो। तो दूसरा जो भी करने की कोशिश कर ले, आपको जो काम करना है वो आप करोगे, उस तरफ आप आगे बढ़ोगे। और क्योंकि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि कुछ जरा सा मुश्किल हुआ और गिव अप कर दिया, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, तो मुझे वो एक अच्छी चीज दिख रही है। उसके साथ साथ ना लिब्रा देखिए, कोई एक मेजर सडन सडन चेंज आने वाला है। आपको कोई चीज खुद से अपने आप में, अपने प्रोफेशन, अपने फाइनेंसेस, अपने रिलेशनशिप में चेंज कर लेनी चाहिए थी। बहुत टाइम से यूनिवर्स उस चीज को लेकर ना पोक कर रहा है कि भाई ये चेंज कर लो, ये चेंज कर लो, ये चीज चेंज कर लो अपने बारे में, बट आपने नहीं करी थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा सा केओस मचेगा, और वो क्योटिक होगी वो चीज, क्योंकि सडनली हो रही है, और सडनली आपको आपको बदलना पड़ रहा है, या तो जगह बदलनी पड़ रही है, जॉब बदलनी पड़ रही है, घर बदलना पड़ रहा है, तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। बिकॉज सी, चेंज हमेशा डिस्कम्फर्ट लेकर आता है अपने साथ, चेंज कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता है, नेवर। आपको अगर मैं आप अगर लेट से बेड के राइट साइड सोते हो, अगर मैं आपको बोलूं कि अब ऑल ऑफ अ सडन बेड के लेफ्ट साइड सोना है, आपको उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो ये ना थोड़ी प्रैक्टिसेस होती हैं,
जो कि अपनी खुद करती रहनी चाहिए। अगर आप राइट साइड सोते हो, लेफ्ट साइड सोना स्टार्ट करो एंड कीप चेंजिंग, स्विच करते रहो, ताकि वो जो एक चेंज से अनकंफर्टेबल होने वाला जो एक सिचुएशन है ना, वो थोड़े से आप यूज टू हो जाओ उसके लिए। और कोई चीज आपको खुद बदल लेनी चाहिए थी अपने अंदर, आपने नहीं बदली, यूनिवर्स अब आपको उस चीज की तरफ पुश कर रहे हैं। यूनिवर्स इज लाइक, मैं बहुत टाइम से तुमको इंडिकेट कर रहा था कि बदल लो बदल लो बदल लो, अब टाइम आ चुका है। तो आपको पसंद नहीं आएगा ये केओस, ये अपहीवल, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, एम्ब्रेस नहीं कर पाओगे, बट करना जरूरी है। जितना फाइट करोगे इसको लिब्रा, उतना ये और मुश्किल बनता जाएगा। क्योंकि देखो, गाइडेंस यही है कि प्रॉब्लम जितनी भी आ रही है आपके नेक्स्ट 10 डेज में, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल रहा है, बट सोल्यूशन निकालने वाला भी तो होना चाहिए इंसान। आपको एक एक दिमाग या माइंडसेट आपका ये भी तो होना चाहिए ना कि सोल्यूशन ओरिएंटेड, कि हाँ दिक्कत है कोई नहीं, इसका थोड़ा हल निकालते हैं। अगर आपका दिमाग ही पैनिक मोड में चला जाता है और गिव अप वाले मोड में चला जाता है, तो फिर कहां से सोल्यूशन निकालोगे? तो ये थोड़ा सा केओस वाली चीज होगी। बट द मोमेंट दिस केओस एंड्स, द मोमेंट यू एम्ब्रेस द चेंज, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो सडन होगा, अपनी पुरानी किसी पैटर्न को रिलीज करके नई चीज को एक्सेप्ट जैसे ही आप कर लोगे लिब्रा, वैसे ही आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आएगा। आपका लक, आपका कर्मा, आपका फॉर्च्यून, आपकी डेस्टिनी, हर चीज चेंज हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी का टर्निंग पॉइंट होगा। कोई भी किसी भी तरीके की अगर नेक्स्ट 10 डेज में, 12 डेज में उथल पुथल होती है और आपको लगता है कि यार ये तो क्या हो गया, वहीं से आपकी डेस्टिनी का टर्निंग पॉइंट आएगा। आपके लिए चीजें चेंज हो जाएंगी एकदम। तो यूनिवर्स अगर कुछ खराब या सॉर्ट ऑफ नेगेटिव कर रहे हैं तो उसको अच्छा भी कर देंगे, क्योंकि इन दी एंड मैं वही बोल रही हूँ ना, कॉन्फिडेंट रहिए, पेशेंस रखिए, हो जाएगा, वो कर जाएंगी चीजें। ऐसा नहीं है कि उसी केओस में ही आप पड़े रहोगे लाइफ लॉन्ग, बाहर निकलोगे कुछ और हफ्ते 10 दिन में ही उस चीज से बाहर भी निकल आओगे। बस रेजिस्ट मत करना उस चेंज को लिब्रा, एम्ब्रेस करोगे तो ज्यादा फायदा होगा आपका। लकी यू, देखिए ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड और ये है लकी यू का कार्ड। आपका लक चेंज होने वाला है, कुछ खराब होगा जहां पे आपको लगेगा कि मेरी किस्मत ही खराब है, बट वही खराब चीज आपके लिए फॉर्चुनेट, लकी साबित होगी विद टाइम। बट अभी आपका बहुत लकी टाइम चल रहा है लिब्रा, ठीक है। थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, इवन इफ आपको ना लगे, आपको लगे कि ये मेरे फेवर में, ये मेरे फेवर में क्या चीज हो रही है, मेरे लिए तो और लाइफ इधर से उधर हो गई, मेरा तो जॉब चला गया, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, बट आपके फेवर में हो रही है चीज। यूनिवर्स आपको धीरे धीरे उस पाथ की तरफ पुश कर रहा है जो आपके लिए बनाया गया है, आप खुद तो कर नहीं रहे थे। सो यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लो, मेक द मोस्ट ऑफ इट इस टाइम का, बिकॉज दिस इज योर लकी टाइम। डेस्टिनी, किस्मत आपकी साइड पे है, आपके लिए चीजें इजी तो नहीं मैं बोलूंगी, बट आपके फेवर में चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ऑल्सो कोई आपको ना हेल्प करेगा लिब्रा, कोई आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी है। वो आपको बताएगा कि जो काम अभी आप कर रहे हो उसको बेटर कैसे करा जा सकता है, बेटर तरीके से कैसे करा जा सकता है। एंड दिस पर्सन इज रेडी टू गिव देयर 100%, आपको इंप्रूव करना, आपको गाइड करना, आपको मेंटोर करना, उसमें ये इंसान अपना 100% डालने के लिए रेडी है। ये आपका गाइड डेफिनेटली बनेगा ये इंसान। कोई आपको हेल्प करने के लिए आ रहा है लिब्रा, ठीक है। तो उस चीज के लिए रेडी हो जाइए एंड बी ग्रेटफुल। इस चीज के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना कि अगर कहीं पे नुकसान हुआ तो ठीक है, बट कहीं पे कोई गाइड करने के लिए आया, कोई अच्छा पॉजिटिव चीज भी हुई, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपसे गलती होती है नेक्स्ट 10 डेज में, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट कि नहीं मेरे से गलती नहीं हुई, नहीं उसका काम था, नहीं नहीं मैं कहाँ था, मैंने तो देखा भी नहीं था, मैं तो हूं भी नहीं उस लूप में, ये वो किसी और पे डालने की कोशिश मत करिएगा। बिकॉज इफ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी गलती के लिए, दैट इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट फ्रेश, ठीक है। यहाँ पे गाइडेंस ये है कि मिस कैलकुलेशन होगी पैसे को लेकर, एग्रीमेंट, कहीं पे नाम कुछ गलत प्रिंट हो गया, कुछ भी गलती हो सकती है, डेडलाइन मिस हो गई, याद नहीं रहा, ये गलती हो रही है और होगी, बट इससे जो भी लेसन मिले वो सीखो और नेक्स्ट टाइम गलती मत रिपीट करो।
गलती बार बार रिपीट करना, फिर वो गलती नहीं रह जाती, फिर ये होता है कि हाँ तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप अपनी लाइफ जीने में लगे हुए हो। तो लर्निंग्स जो मिलती हैं वो सीखो और उस चीज को दोबारा रिपीट मत करो। बट मुझे कुछ मिसकैलकुलेशन गलती होती दिख रही है, थोड़ा आसपास के लोग हो सकता है आपको बोलें कि यार ये क्या करा, ये तो बहुत ही बड़ी गलती है। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। ऑल्सो आपके केस में सिर्फ हार्डवर्क आपको रिजल्ट्स नहीं देगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मे बी अप्रिसिएशन हो, तारीफ हो, बट सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होगा लिब्रा। यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्टली टाइम कैसे बचाया जा सकता है, इस सिचुएशन को और स्मार्टली कैसे डील करा जा सकता है। जरूरी नहीं है एवरी टाइम आपको सुबह शाम दिन रात जग के ही काम करना है, मेहनत करनी है। कई बार आप नॉर्मल मेहनत करके बट थोड़ा सा स्मार्टली डील करके भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। और आपके लिए आप जितना चीजों को सिंपल रखोगे, जितना कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे, उतना फायदेमंद है। ठीक है, तो दिमाग से काम लेना है। मैं ये नहीं बोल रही मेहनत मत करो, बट एवरी टाइम स्लॉग करने से ही आपको रिवॉर्ड्स मिले वो भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा वो चीज भी ध्यान में रखिएगा। देखिए लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की, नॉट एवरीवन, सम ऑफ यू, कुछ किसी से रिकंसिलिएशन हो सकता है। मे बी ये कोई फ्रेंड हो सकता है या ये कोई एक्स हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि आप रिकंसिलिएशन कर ही लो, बट दूसरा रिकंसाइल करने के पर्पस से, रीयूनाइट होने के पर्पस से आपके पास आएगा। एंड लाइक दिस पर्सन फ्रॉम पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। अब उसको एंटरटेन करना है नहीं करना है, उसको अपनी लाइफ में वापस लेना है नहीं लेना है, दैट इज योर कॉल। बट मुझे रिकंसिलिएशन दिख रही है, समवन इज कमिंग बैक। देखिए यहाँ पे ना लिब्रा, यू नीड टू लव योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है दूसरों ने कभी आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, प्रॉब्ली बिकॉज आपने खुद कभी अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपने अपना उतना ध्यान ही नहीं रखा। जब आपने खुद ने नहीं रखा तो दूसरा क्या रखेगा। सो यू नीड टू लव योर सेल्फ। आप जितना सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी तरफ रखोगे, शो करोगे, उतना ही उससे ज्यादा दूसरा इंसान करेगा। अगर आप ही सेल्फ रिस्पेक्ट में माइनस में हो तो दूसरा कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे आपको, जब आप अपने बाउंड्रीज ड्रॉ करते हो, रिस्पेक्टफुल होते हो खुद की तरफ, जब आप खुद को बहुत ज्यादा पैम्परिंग करते हो और दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हो, दैट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ठीक है, तो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। पहले खुद का ध्यान रखो, फिर दुनिया जहान का ध्यान रखने जाना। सिचुएशन एक ऐसी आएगी जहां पे आपको लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। यहाँ पे गाइडेंस ये है दैट दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। रुको, तसल्ली रखो, फेथ रखो, थोड़ा सा थमो, हो जाएगी चीजें। अभी नहीं होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाएगी। तो थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा। ऑल ऑफ अ सडन चेंज नहीं आएगा, बट होगा, वर्क करेंगी चीजें। आप में से काफी लोगों को ना, यू नीड टू हील फैमिली इश्यूज। आपकी जो लव लाइफ है उसमें फायदा ही होगा आपका अगर आप अपने फैमिली, दैट मीन्स योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा करा अगर, तो आप उनको फॉरगिव कर दो, उसको, उससे कॉर्ड्स कट करो, ऑरा क्लेंस करवाओ, हील करो अपने आप को। बिकॉज ये जो आपने हेट्रेड अपने मन के अंदर पाल रखी है ना टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, कि उन्होंने बचपन में ये करा वो करा, उन्होंने मुझ पे ध्यान नहीं दिया, मुझे मारा, वट, ये चीज अब बहुत पुरानी हो गई है। अब इस ट्रॉमा को यू नीड टू लेट गो। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, हार्ट चक्रा ब्लॉक लग रहा है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बट यू नीड टू लेट दिस थिंग गो। आप इस चीज को और ज्यादा आगे लेकर मत जाओ, आप ही का नुकसान होगा। आपके रिलेशनशिप्स, आपकी जॉब, आपका पैसा सब सफर करेगा इसकी वजह से। देखिए आपका जो काम है या आप जिस तरीके से दूसरों के साथ बिहेव करते हैं यहाँ पे, आई फील आपको ना बहुत सारे लोग आपके बारे में सोचते हैं कि अच्छा लिब्रा कैसा है, कैसा होगा। तो आपने जितना भी एफर्ट डाला है रिलेशनशिप में किसी के साथ, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ फादर, मदर, पेरेंट, बट लोग आपके बारे में सोचते हैं। यू आर हाईली थॉट ऑफ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के दिमाग से या जहन से निकल चुके हो जस्ट बिकॉज थोड़े टाइम से आप एब्सेंट हो। नहीं, लोग अभी भी आपके बारे में सोचते हैं।
देखिए टेम्पररी प्रॉब्लम तो आएगी, जो मैंने आपको बोला था ना टाबू मोमेंट, जो आपको कुछ करना चाहिए बट आप नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स पुश कर रहा है, वो टाबू मोमेंट एक टेम्पररी प्रॉब्लम होगा, बिकॉज उसके बाद हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी था। तो चीजें अच्छी हो जाएंगी प्रोवाइडेड यू डू सर्टेन थिंग्स जो मैंने आपको बोला है, बट दिक्कत परमानेंट नहीं है, आएगी चली जाएगी खत्म हो जाएगी। देखिए जितने भी नेगेटिव फोर्सेस हैं जो कि आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, कई होता है नेगेटिव फोर्सेस के, कोई फ्रेंड है जेलस है, बहुत नेगेटिव इंसान है, तो वो हमारे हाथ में है कि ठीक है हम इससे बात करना बंद कर देते हैं। बट ऐसे नेगेटिव फोर्सेस जो कि आपके कंट्रोल के बियॉन्ड में है, जैसे कि एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स, ये आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो आपको लगेगा लगेगा कि इसमें कौन मेरी हेल्प करेगा, यहाँ पे तो मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, क्या होगा, बट अपने आप चीजें वर्कआउट करने लग जाएंगी एंड स्टार्ट होगी सिचुएशन थोड़ी सी वैसे नेगेटिव उसमें, और आपको लगेगा कि ओ ये कैसे होगी, सोल्यूशन कैसे निकलेगा, लास्ट में अपने आप ही वो डाई डाउन हो जाएगी सिचुएशन, सोल्यूशन निकल आएगा। कोई न्यू जॉब या रेज मुझे मिलता दिख रहा है, मुझे पैसा आता दिख रहा है, चाहे वो करंट जॉब में इंक्रीमेंट हो, अप्रेजल हो, या नई जॉब ज्वाइन करने पे हाइक हो, बट मुझे न्यू जॉब और रेज पैसा वो दिख रहा है, और काफी अच्छा पैसा दिख रहा है, नॉट लाइक नॉर्मल सा कुछ पैसा। देखिए नेक्स्ट 10 डेज में आपको हर तरफ से ना ऐसी फीलिंग आएगी कि लोग आपको अफेक्शन बहुत शो कर रहे हैं, केयर बहुत शो कर रहे हैं, प्यार बहुत शो कर रहे हैं, और आपको अच्छा लगेगा, और उस चीज को एंजॉय करो। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा तो आप ये सारी चीजें महसूस नहीं कर पाओगे। अगर आप, और आपको ना चिढ़ मचने लग जाएगी, आपको लगेगा बहुत ही क्लिंगी हो रहे हैं ये लोग। और अगर आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक्ड होगा तो आपको ये सारी चीजें फील होंगी, समझ आएंगी, और आप इसमें इनफैक्ट रेसिप्रोकेट भी कर पाओगे दूसरे इंसान को। ठीक है, तो मुझे ये प्यार, अच्छी वाइब्स, एनर्जीज ये दिख रहा है। यू आर क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस लिब्रा, सीढ़ी चढ़ रहे हो आप, ये जो सीढ़ी है सीढ़ी चढ़ रहे हो, और हो सकता है बहुत टाइम बाद आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहां पे आपको ग्रोथ मिल रही है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और वो चीज मुझे मुझे दिख रही है, मतलब आप आगे ग्रो कर रहे हो। कोई इंसान है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, डेफिनेटली ये पसंद करता है आपको, मे बी फॉर योर प्रोफेशनल स्किल्स और मे बी योर पर्सनल लाइक हाउ यू लुक एक्सेट्रा, बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली एन एडमायरर। देखिए फ्रेंड कोई हो सकता है कुछ एडवाइस दे, आप मांगो या ना मांगो, बट फ्रेंड कोई एडवाइस दे रहा है, एंड आई डोंट थिंक कि आपको उस फ्रेंड की सुननी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से बोलेगा जो भी बोलेगा, ठीक है, या जिस भी तरफ गाइडेंस दी जाएगी आपको इस फ्रेंड के थ्रू, तो ये अपने ओपिनियंस बताएगा आपको, जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में वो मैच करे, जरूरी नहीं है कि वो चीजें करने से आपकी लाइफ बेटर हो जाए। तो थोड़ा वो एडवाइस जो है ना, जरूरी नहीं है दैट यू नीड टू इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरीथिंग, एवरी एडवाइस दैट यू गेट फ्रॉम योर फ्रेंड। तो कई चीजों पे सुनो और पॉज लगा दो, उस पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कोई फ्रेंड आपको किसी तरीके की एडवाइस डेफिनेटली दे रहा है। ये आपकी रीडिंग थी 11 to 20 जुलाई के लिए। अगर आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।